गंगापुर सिटी जिले में पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में पुलिसकर्मियों के साथ साथ उनके बच्चों व परिवार के सदस्यों ने उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गंगापुर सिटी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, साथ ही अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से संवाद किया। कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने पर डीएसटी टीम के पुलिसकर्मियों को एसपी सुजीत शंकर ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इनमें विभिन्न चर्चित हत्याकांड में अभियुक्तों की गिरफ्तार, मामलों का खुलासा करने, मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई में अहम भूमिका, परिवाद शाखा में रहकर सराहनीय कार्य करना, साइबर सेल और चुनाव सेल में रहकर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का एसपी द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और अच्छे अंक लाने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी एसपी ने सम्मानित किया। पुलिस लाइन के बेहतर रख रखाव और अच्छे मैनेजमेंट के लिए हवलदार मेजर हेमंत शर्मा को भी एसपी ने सम्मानित किया। इसके बाद एसपी सुजीत शंकर ने एएसपी राकेश राजौरा सहित अन्य अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी पौधे लगाकर इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। एसपी ने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही पुलिसकर्मियों से अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मंच संचालन बाटोदा थानाधिकारी भरत सिंह ने किया। इस मौके पर एसपी सुजीत शंकर, एएसपी राकेश राजौरा, कोतवाली सीआई जितेंद्र सिंह, सदर के पन्नालाल, उदयी मोड़ के नरेश पोसवाल, पीलोदा के ओमेंद्र सिंह, वजीरपुर के विजय सिंह छोमका, बामनवास के हेमेंद्र सहित कई थानों के थानाधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी 1125 श्री अमर सिंह कांस्टेबल 614 इस टीम है जिन्होंने बहुत ही उम्दा और अच्छा काम किया है। इसके लिए इनकी बहुत ही उम्दा कार्य किया है और आज गिरफ्तार किया है। मुकदमों को खोला है और बेहतर मेहनत और लगन के साथ काम करने के पश्चात बहुत ही अच्छे और सुलझे तरीके से कांस्टेबल हनुमान सिंह प्राप्त करते हुए ये मोमेंट और प्रमाण पत्र भी उम्दा है। हमारे पुलिस परिवार के इसी अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा से किसी बच्चे का सिलेक्शन या अच्छा एकेडमिक जो है दिया जा रहा है। एक नियमित और साफ अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए और साफ रिकॉर्ड के बाद अच्छी मेहनत और आप सबको राजस्थान पुलिस दिवस पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सही तरीके से कर रही है और आम जन में विश्वास पैदा करने में सफल हुई है। जब जब भी राजस्थान पुलिस के पास में ऐसा अवसर आया जहां पुलिस को अपनी प्रतिभा को दिखाना था, राजस्थान पुलिस ने सभी तरह के चैलेंज को स्वीकार करके अपना लोहा मनवाया। इसमें जो प्रमुख रूप से भूमिका जो हमारे जवान थे जिन्होंने समय समय पे अपनी कुर्बानियां दी, बहुत से ऐसे अवसर आए जिन पे इनको अपना जीवन का त्याग भी करना पड़ा, शहीद भी होना पड़ा। अपने पुलिसकर्मी काफी इस दौरान शहीद हो गए। आज पुलिस स्थापना दिवस पे हम सबको नमन करते हैं और जो पुलिस महकमा आज अपने को जो संगठित रूप में मिला हुआ है जिससे हम लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारा पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा कटिबद्धता, हमारा आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, उसके अनुरूप हम लगातार काम कर रहे हैं। अपना जो पुलिस का संगठन है जो आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए है, क्योंकि पूर्व के समय में अलग अलग लोग अपने अपने क्षण रखते थे। अपना गरीब के प्रति संविधान की पालना के लिए अपना गठन किया गया है। तो आप सभी को मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो राजस्थान पुलिस का अपना ध्येय वाक्य है उसके अनुरूप अपन सब काम करेंगे
और लगातार इस पुलिस को अग्रसर आगे अच्छे कार्य क्यों ले जाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरी मेहनत से दिन रात लग कर के एसपी साहब के डायरेक्शन में डीएसटी टीम ने और जो साइबर सेल ने और जो अपने जिला पुलिस ने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया और एनडीपीएस पे लगभग काबू सा पा लिया है इस जिले में। इतनी ज्यादा जो नारकोटिक्स वाले जिले हैं उनमें भी इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी अपने एक छोटे से जिले में हुई है। तो ये बहुत गौरव की बात है, सब आप लोगों के सहयोग से ये संपन्न हो पाया है। हम ये चाहेंगे कि निरंतरता इसमें बनी रहे और लोगों को जो ये एनडीपीएस वाला है जो दुष्प्रभाव है इससे मुक्ति दिला सके। जी, अब इसी कड़ी में मुझे तो जो राजस्थान पुलिस का 75 साल का हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता नहीं है, मुझे एडमिट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बट जो भी नाम है हमने अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग राजस्थान पुलिस ने इसको इस तरह से किया था, और तो उसमें हमारा एक रिच हिस्ट्री दिखाई देता है जो राजस्थान पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इसका ही वजह है जो बहुत ज़्यादा क्राइम पूरे राजस्थान स्टेट में नहीं है। हम बहुत सारे जो ऑफिसर हैं हमारे उनके बारे में सुनते हैं, तो वो एक रिफ्लेक्शन है जो हमारे ऑफिसर रहे हैं पहले, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अलग अलग टाइम पे। जब हम इस डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी नया है, रफली 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, 8-10 महीने हुए हैं। हमारा जो ये जो सिटी है जो सवाई माधोपुर से अलग हुआ है और टोडा भी अभी भी हम मिल नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड रहा है और ये धीरे धीरे मेरे तरफ से भी कोशिश है जो हम ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका अभी जो कल्चरल फ्लेवर नहीं आया है, जो इनको एक यूनिटी टाइप जो होना चाहिए वो आया नहीं है। और ये धूप है तो हम ये दौड़ और ये अलग अलग एक्टिविटी करवाना चाह रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा है। तो वो एक सबसे पहला जो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए चैलेंज है, जो भी ये थाने हैं, जो हमारे जो भी ये यूनिट एरिया है, इसको हमें एक कल्चरल यूनिट की तरह देखना है, क्योंकि सिर्फ ये पुलिस के यूनिट कागज में हो जाना और एक यूनिट की तरह काम करना दो अलग अलग चीज़ है। तो ये जो शॉर्ट टेन्योर मेरा रहा है उसमें मेरा अटेम्प्ट यही रहा है जो हम एक डिस्ट्रिक्ट की तरह फंक्शन करें, एक सारे में कोऑर्डिनेशन रहे, टीम वर्क के साथ काम करें। और हम जब पिछले 3.5 महीने का काम देखते हैं तो उसमें हमने काफ़ी काम किया है। एडिशनल साहब ने बताया एनडीपीएस में हमने काफ़ी लगाम लगाने का, जैसे यहाँ पे कोई भी हम किसी से सुनते थे आम जन से समस्या क्या है गंगापुर सिटी का, तो उसमें सबसे प्राइमरी जो प्रॉब्लम आता है वो है ड्रग्स का, और ड्रग्स की वजह से बहुत सारे परिवार का ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे क्राइम हमारे इधर हो रहे हैं। तो उसमें आप सबके द्वारा डीएसटी इसमें प्रोमिनेंट रही है, डीएसटी 1-2, आपको डीएसटी 2 का कहानी आपको पता है सबको, ठीक है। तो ये इनका एक अचीवमेंट रहा है, इन्होंने काफ़ी एक्टिविटी से काम किया है। हमारे कांस्टेबल जो है थाने के वो भी काफ़ी रेट दे रहे हैं, हो सकता है उनको सफलता बहुत सारा टाइम नहीं मिलता हो, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ जो हम हर काम करें तो उसमें सफलता मिल जाए, हमारा अटेम्प्ट सही होना चाहिए। तो हमारे जो कांस्टेबल हैं वो भी जाके रेट दे रहे हैं, वो भी जाके पूछ रहे हैं। तो इसमें जो एक मादक पदार्थ का जो इश्यूज था वो मैं तो ये नहीं बोलूँगा जो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, बट टू एन एक्सटेंट हमने एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और लोगों को डर है जो आप किसी तरह का कोई भी सेल और इस तरह करोगे तो पुलिस की तरफ से प्रभावी कार्रवाई होगा। जब मैं आया था तो 100 दिन का जो हमारा सरकार का प्रोग्राम था उसमें ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर पे हम सबसे नीचे थे, बॉटम 5 में, और उसके लिए लेटर भी आता था हमें पीएचक्यू से, जो आपका पेंडेंसी का डिस्पोजल 5% ही है। तो उसमें भी आप सबके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, और प्रोबेबली जितने भी पैरामीटर थे 100 डेज एक्शन में, उसमें सब में हम टॉप पे चले गए, ऑलमोस्ट सारे पे टॉप पे चले गए। और ये हो नहीं सकता है जो ये सिर्फ मेरे द्वारा किया जा सकता, ये आप सबका कंट्रीब्यूशन है, ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप सबका कंट्रीब्यूशन है जो बॉटम में चल रहे थे पिछले पहले 2 महीने में, जनवरी फरवरी में,
और वो अगले 1 महीने में ही हमने कवर अप कर लिया। तो वो दिखाता है जो आपके अंदर कितना कैपेसिटी है, आप कितना काम कर सकते हैं। जो तीसरा इशू था गंगापुर सिटी का, वो ये भूमाफिया का था। जो एक बंदा जो मिडिल क्लास है वो कैसे कैसे करके 10 साल 15 साल सेविंग करके जमीन खरीदता है, और जब वो जमीन खरीदता है तो वो पता चलता है जो ये तो और जगह सेल हो चुका है, या जिससे खरीदा है उसके नाम ही नहीं है। और इस तरह के जो संगठित रूप में काम कर रहे थे गंगापुर सिटी में भी और ये टोडा भीम इलाके में भी, हमने दोनों पे काफ़ी प्रभावी कार्रवाई किया है। जो इस तरह के काम कर रहे थे उनको हम बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं, और उन तक मैसेज है जो इस तरह के एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। मैं हो सकता है हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा हो जाए, एडिशनल साहब का हो जाए, लेकिन जो लोग रहते हैं यहाँ पे उनको ये इंश्योर कराना है जो किसी भी कंडीशन में आप जो ये क्रिटिकल इश्यूज है इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जो लैंड इश्यूज हैं उसमें जो फेयर है, जो सही है वो होगा, जो गलत है वो गलत है। तो ये जो सही गलत की पहचान है वो हमारे अंदर बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। किसी तरह का आपको हो सकता है 4 लोग से उसके लिए लड़ना भी हो तो अब लड़ो, क्योंकि सही के लिए पुलिस ही है जो इसमें जस्टिस तुरंत दिलवा सकती है, और पुलिस ही है जो इन सारे जो माफिया हैं इनके खिलाफ लड़ सकती है। तो मैं चाहूँगा जो आप अपने पुलिस के जीवन में भी आप यदि ये रेगुलरली इंश्योर करते हो, रेगुलरली हम इंश्योर करते हैं जो सही है गलत, खास करके लैंड इश्यूज में, तो वो आपको काफ़ी दुआएं लगेगी। क्योंकि जो बंदा खरीदा है मिडिल क्लास, वो काफ़ी दिक्कत काट के वो पैसा जमा किया हुआ है और तब खरीदा है, तो उसमें भी हमारा कार्रवाई सही हो। जो हमने तीसरा जो कुछ लोगों को जो अवार्ड भी मिला है, जो सेंसिटिव केसेस है वो हमने काफ़ी जल्दी खोल दिया है। जो भी फायरिंग इंसिडेंट है हमारे टाइम हुआ है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो हमने खोला नहीं है, सारे इंसिडेंट हमने खोल दिया है। चाहे वो चौल का मर्डर हो, चाहे वो बालघाट में जो मर्डर हुआ था वो हो, वजीरपुर में दो जो लूट का प्रकरण था जिसमें एक में फायरिंग भी हो गया था, जो कोतवाली में फायरिंग हुआ था, हमने सारे सेंसिटिव जो भी इंसिडेंट है सारे हमने ओपन कर दिए हैं। और उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है इसकी वजह से हुआ है। यदि हम इस तरह से रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग और हम उनके पीछे पड़े तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको पुलिस खोल नहीं सकती है। सारे इंसिडेंट को पुलिस खोल सकती है और उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सकती है। अब किसी को हिम्मत नहीं होगा जो गंगापुर सिटी में आके कोई घटना करने को सोचे, जो भी गंगापुर सिटी पुलिस की एक्शन को जानती है। तो ये प्रभावी कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे। जो भी इस तरह के जो आर्म्स रखते हैं, गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ हमने प्रभावी कार्रवाई किया है, आपने किया है, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्शन काफ़ी हॉटेड होता है और इसको हमने काफ़ी पीसफुली करवा दिया। कभी भी किसी पे कोई भी एलिगेशन नहीं आया, पुलिस पे कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, डिस्पाइट यहाँ पे कास्ट इश्यूज और थे इलेक्शन और चुनाव के दौरान। तो आप सबके द्वारा काफ़ी उसमें अच्छा काम किया गया। हम जब देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत एसपी ऑफिस में और आपकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कमज़ोर था, और उसको बिल्डअप करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है एसएचओ कंपेंडियम, या हमारे इधर एमओबी वाले को आए दिन इनको हम 9 बजे रात तक काम करवाते रहते हैं रैंडमली। तो ये सब है जो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। आपकी टेबल पे यदि रहेगा तो जो आपके इधर के अपराधी कौन है आप उनका पीछा भी कर सकते हैं। वैसे एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेबल है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, तब उसका वो पीछा कर सकते हैं। तो ये चीज़ और भी है जो हम इसको और स्ट्रेंथन करें। अभी गर्मी का टाइम है, हम बाहर नहीं निकलते हैं, आप अपने कांस्टेबल के यूज़ करके जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो वो भी काफ़ी मदद करता है। एक तो बहुत बेसिक लेवल का है, जब कोई सीनियर अधिकारी चेक करने के आते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है तो उसमें भी मदद करेगा।
जो हम जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे डीएसटी अलग थी। जो स्थापना दिवस मनाया है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम रखे गए थे? आज गंगापुर सिटी में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस आयोजित किया गया था। इसमें जवानों ने अच्छा काम किया, जवानों को किया गया है। यहाँ पे जवानों को राजस्थान पुलिस के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई, अच्छा कार्य करने के और मौके पर ही वृक्षारोपण भी कर मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। पुलिस सैनिक वृक्षारोपण